सवाल नंबर 18 माना I बराबर समाकलन e की पावर x। अब देखो ध्यान से ये पूरे का हल वर्ग है तो अलग अलग वर्ग लगा देते हैं। 1 माइनस एक्स का वर्ग बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग dx। अब ऊपर के वर्ग क्या करो खोल दो a माइनस बी से, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो होता है। तो i बराबर समाकलन e की पावर x कोष्टक इसका वर्ग खोले तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस दोनों का दोगुना 2x और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो ये तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों पदों में इसका अलग भाग लगा दो और माइनस 2x में अलग। i बराबर समाकलन e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें तो अलग भाग लगा रहा है और माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें अलग लगा दिया dx। अब जहाँ एक घात है इसकी, यहाँ कितनी है 2, एक घात कट जाएगी। i बराबर क्या बचेगा समाकलन e की पावर x और ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस या प्लस कर देता हूँ और ये माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 dx। अब देखो ध्यान से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरा यानी कि इसका वर्ग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग और इनटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x। इसका अवकलन जी तो दे रखा है तो फॉर्मूला लिया, क्योंकि समाकलन e की पावर x और कोष्ठक में fx और प्लस f x dx बराबर क्या होगा e की पावर x fx प्लस c, यही तो होता है फॉर्मूला रख दो। इसीलिए i बराबर e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। 19 माना i बराबर समाकलन cos 2 थीटा डॉट log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा डी। खंड समाकलन करने पर खंडस में पहले ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा पूरा डॉट वाला लॉग वाला ये सेकंड। तो फर्स्ट स्थिर i बराबर फर्स्ट ये तो पूरा स्थिर कर लो log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। फर्स्ट स्थिर हो गया इंटू सेकंड का समाकलन cos 2 थीटा डी थीटा माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dx, फर्स्ट क्या है log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू सेकंड का समाकलन cos 2 थीटा d थीटा इंटू d थीटा। i बराबर log ये तो ऐसे ही रहेगा पूरा पर cos थीटा
प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। इस cos 2 थीटा का समाकलन करें sin 2 थीटा और 2 थीटा का अवकलन क्या होगा 2 का लगा दें इसमें भाग माइनस समाकलन इस फर्स्ट का अवकलन log x का अवकलन का होगा 1/x। चलिए एक काम कर लो अब तो लिख देता हूँ मैं इसको समीकरण एक मान के या अवकलन हल कर लें अलग, फिर अवकलन के मान जो प्राप्त होगा वह रख लें। तो इसको ऐसे डाल लेते हैं एक बार और डी अपॉन डी थीटा मतलब ये थीटा ही है cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू इसका समाकलन करें cos 2 थीटा का तो sin 2 थीटा और 2 थीटा वाला 2 का लगा दें इनटू डी थीटा। अब यह नंबर डालें समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जब अवकलन को हल कर लो पहले क्योंकि d अपॉन डी थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर क्या होगा log x का क्या होता है 1/x तो 1/x की जगह पूरा मान लीजिए तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। ये हो गया इसका। अब इन दोनों पदों को करेंगे इसको हवाले से तो इनटू हर का वर्ग हर जी तो हर का वर्ग cos थीटा माइनस sin थीटा हवाले स्क्वायर ऊपर हरी स्थिर cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू अंश का अवकलन cos थीटा का अवकलन करें माइनस के sin थीटा और प्लस sin थीटा का अवकलन cos थीटा ऐड करते हैं हम माइनस अब अंश स्थिर कर लो cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू हर का अवकलन cos थीटा माइनस के sin थीटा और cos sin थीटा cos थीटा बता रहे हैं। अब देखो जो बटे की बटे हुई तो जो ऊपर ही तो पहुंच जाओ चाहे ऊपर नहीं पहुंचा चाहे डायरेक्ट काट लो sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा से cos थीटा माइनस sin थीटा एक घात कट जाएगी कि नहीं। अब ये देखो d अपॉन d थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो a प्लस b और a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो जितना है वो बटे वाला केवल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख लियो a प्लस b यानी cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा के एक घात कटी चुकी है इसमें से केवल cos थीटा माइनस sin थीटा रह गया है तो जितना बनेगा a प्लस b और जो बनेगा a माइनस b तो a प्लस b इनटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ देखो cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा ये दोनों समान ही ना केवल पद आगे पीछे तो होल स्क्वायर ही तो है तो जो बन जाओ cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो जहां से माइनस को ले लो दो पद निकलते तो माइनस निकल गया है माइनस है क्या करते ही प्लस और जो cos थीटा प्लस sin थीटा और ये sin थीटा प्लस cos थीटा तो जाओ जब माइनस निकल आएगी तो प्लस की तो जाएंगे तो ये प्लस वाला होल स्क्वायर हो जाएगा
यानी cos थीटा और प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं किसी को? दोनों के होल स्क्वायर बोल रहे हैं ऊपर बराबर में। देखो ये हो जाएगा हमारा sin cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा और माइनस 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस ऐसे cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस क्या 2 sin थीटा cos थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा और ये प्लस से 2 sin थीटा cos थीटा ये क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा देखो 2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 2 आ रहे cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 रहे तो इसको ले लें कॉमन तो sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा और बटे नीचे क्या बचा cos 2 थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 का बड़ा 2 से करें 2 बटे cos 2 थीटा आएगा ये जी काय का मान आ रहा है d अपॉन d थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा को पूरे का मान आएगा तो 2 बटे cos 2 थीटा। अब जब माने समीकरण एक में इधर रख देंगे तो देखो थोड़ा सा अब d अपॉन d थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा मान कितना है 2 बटे cos थीटा समीकरण एक में रखने पर इसको रखेंगे तो तुम्हारा i बराबर log जहाँ आगे ले सकते हैं 1 बटे 2 sin 2 थीटा और log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा और माइनस समाकलन इस पूरे का मान आ गया 2 बटे cos 2 थीटा और बड़ा बचा हुआ sin 2 थीटा और बटे कितना 2 d थीटा 2 से 2 कैंसिल sin 2 थीटा बटे cos 2 थीटा से बचा तो i बराबर 1 बटे 2 sin 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा और माइनस इसको लिख दें sin बटे cos क्या होता है tan 2 थीटा d थीटा बता रहे होता थोड़ा सा और आगे देखो i बराबर 1 बटे 2 sin 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा और माइनस tan 2 थीटा log सेक कर दो सेक 2 थीटा cos करेंगे तो प्लस हो जाएगा अब 2 थीटा का अवकलन 2 का लगाना प्लस जाने लिख लो 1 बटे 2 पूरे में से कॉमन ले सकते हैं एक i बराबर 1 बटे 2 बाहर sin 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा और माइनस log sec 2 थीटा बता दो ये आंसर या sec के पदों में बदला है तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i बराबर 1 बटे 2 sin 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस log cos 2 थीटा प्लस सवाल नंबर 19
20 माना I बराबर समाकलन x स्क्वायर बराबर x cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अंश में sin x का गुणा में भाग लगाने पर केवल अंश में जाएगा समाकलन I बराबर समाकलन। अब जाए x के नीचे तो मत दो आप भाग x बटे sin x और एक x से संगत तो गुणा x sin x बटे ये तुम्हारा x cos x माइनस sin x ठीक है। x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर बनेगी और जहाँ x दी x कट जाएगी तो गुणा करो यहाँ में x में और जी भाग लगा दिया वो अंश में ठीक है। कौन सी जी तो गुणा करो जी भाग लगाओ अंश में ये देख हर अंश में ना तो केवल अंश में जी तो भाग लगो गुणा काट देंगे तो वापस भी आ जाएगा dx। अब जहाँ x sin x के नीचे जहाँ लिख लो जो लगा पकड़ है तो I बराबर समाकलन x sin x डॉट x sin x बटे x cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर dx। यह खंडन समाकलन अब जय मान लो फर्स्ट फलन जय मान लो या सेकंड मान लो y बराबर फर्स्ट स्थिर रहना है x बटे sin x डॉट सेकंड का समाकलन x sin x बटे x cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर dx और माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन फर्स्ट यही तो है जा का अवकलन d अपॉन dx x बटे sin x और गुणा सेकंड का समाकलन ये पूरे का समाकलन x sin x बटे x cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर dx इनटू पूरे का समाकलन इसका नंबर फर्स्ट। अब देखो I बराबर ये एक समीकरण मान लिया। अब इसका समाकलन आपको अलग से करने होंगे इस वाले पद का और ये एक ही पद है पूरा सेम ये वाला है तो पहले इसका समाकलन निकाल लेते हैं। तो चूंकि समाकलन x sin x बटे x cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर dx। अब ये समाकलन ये वाला है इसका मान निकालना है तो ये पुट कर लो पहले पुट हर वाले मान को t मान लो x cos x माइनस sin x बराबर क्या t। अब कलन करने पर अब इसका अवकलन करें x स्थिर cos का करें माइनस के sin x प्लस x का मान cos x स्थिर माइनस sin x का करें cos x इंटू dx और बराबर क्या dt। अब जब प्लस के cos x ये माइनस के क्या हो कैंसिल जहाँ माइनस आ रहा है माइनस कॉमन ले लो तो x sin x dx बराबर क्या dt जब माइनस वाला ले लो x sin x dx बराबर माइनस के dt। अब देखो इसीलिए
समाकलन x sin x dx को पूरा dt बन गया माइनस के बाहर कर लो dt घटे क्या इस पूरे के मान लिया t तो यहाँ t स्क्वायर ही तो है यहाँ तो 1/t स्क्वायर बराबर माइनस के 1/t तो हो जाता है तो ये माइनस बाहर माइनस के 1/t अब इसका मान क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1/t t का मान रख लो t का मान रख लो प्लस t का मान तो ये तुम्हारा समाकलन था समाकलन x sin x बटे x cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर बराबर 1/t का मान क्या है यही तो पूरा x cos x और माइनस sin x अब जब माने क्या भी रखे समीकरण एक में तो रखे और इसका अवकलन भी कर लेते हैं चाहे अभी आगे कर लेता बता लेते हैं और समाकलन x sin x बटे x cos x माइनस sin x के होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1/x cos x माइनस sin x को समीकरण एक में रखने पर को समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक है ये वाला रख दो इस पे इसीलिए i बराबर x बटे sin x गुणा इस पूरे का मान ये आ चुका है 1/x cos x और माइनस sin x और माइनस समाकलन चार को अवकलन कर दो हर को वर्ग sin x का वर्ग sin स्क्वायर x और हर स्थिर sin x और सरस में आया x का अवकलन वर्ग माइनस x स्थिर हर को sin x का गुणा जाकर समाकलन का मान कितना है 1/x cos x और माइनस dx क्या हम ऊपर आ गए थे माइनस का ले लो कॉमन i बराबर ये तुम्हारा x बनाया रहते हैं x बटे ये तुम्हारा sin x into x cos x माइनस sin x माइनस कॉमन ले लें माइनस माइनस प्लस इस जगह तो कॉमन ले लें केवल तो जितना है प्लस ये x cos x वही माइनस के sin x बटे sin स्क्वायर x और इनटू क्या 1/x cos x और माइनस sin x जहाँ पे ये कैंसिल i बराबर x अपॉन sin x इंटू x cos x माइनस sin x प्लस समाकलन और जगह अच्छा 1/sin स्क्वायर x ही तो है dx तो कालो यार थोड़ा सा रह गया आगे देखो i बराबर x बटे sin x into x cos x माइनस sin x प्लस से ऊपर ज्यादा का जाओ cos x स्क्वायर x dx और इसका समाकलन क्या होता है तो बताइए x बटे sin x into x cos x माइनस sin x और जहाँ समाकलन होगा माइनस के cot x प्लस कोट को साइन और cos से बदल दें i बराबर x बटे sin x इंटू x cos x माइनस sin x माइनस कोट गया कोट x को sin cos में बदला है cos x बटे sin x और प्लस अब जाकर लास्ट हाल लेंगे अभी और यहाँ तक अब देखो इसका लास्ट हाल लिख देता हूँ ऊपर लास्ट में क्या आएगा x ये sin x into x cos x माइनस sin x और ये sin x है तो sin x into x cos x माइनस sin x अब जाको जहाँ में भाग रहा है तो कभी जब एक फिर एक को गुणा x से करेंगे x माइनस जाको यहाँ भाग रहा है sin x
जहाँ को बड़ा cos x ले यहाँ तो cos x into x cos x माइनस sin x। और इसका अंदर गुणा कर देते तो ये x ऐसी रहेगी माइनस x cos का गुणा cos से बनेगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin x cos x बटे sin x into x cos x माइनस sin x प्लस c और प्लस जहाँ में x कॉमन आएगी कॉमन ले लो आई बराबर x कॉमन आएगी तो 1 माइनस cos स्क्वायर x और प्लस sin x cos x बटे ये तुम्हारा sin x into x cos x माइनस sin x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा sin स्क्वायर x आई बराबर x sin स्क्वायर x और प्लस sin x cos x बटे sin x into x cos x माइनस sin x प्लस c कॉमन ले ले ऊपर से क्या sin x कॉमन ले लो आई बराबर ऊपर से आंसर से sin x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x sin x और प्लस sin निकल गया cos x बटे sin x into x cos x माइनस sin x प्लस c sin x से sin x कट गया तो ये तुम्हारा बन गया i बराबर ये आंसर है i बराबर x sin x प्लस cos x बटे x cos x माइनस sin x प्लस इक्कीस माना आई बराबर समाकलन 1 डॉट cos इनवर्स 1 upon x dx चूंकि sec इनवर्स x बराबर क्या होता है cos इनवर्स 1 upon x होता है ठीक है तो यह cos इनवर्स 1 upon x ही क्या रख रहे हैं sec इनवर्स x इसीलिए आई बराबर समाकलन 1 डॉट sec इनवर्स x खंडक समाकलन करने पर खंडक समाकलन ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड आई बराबर फर्स्ट स्थिर sec इनवर्स x डॉट सेकंड का समाकलन 1 dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d upon dx sec इनवर्स x into सेकंड का समाकलन x सॉरी 1 dx आई बराबर 1 का समाकलन क्या हुआ x और sec इनवर्स x माइनस समाकलन sec इनवर्स x का अवकलन क्या होगा 1 upon x वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1 और इसका समाकलन करें 1 का तो x dx इस x से ये x कैंसिल आई बराबर x sec इनवर्स x माइनस समाकलन 1 अपॉन वर्गमूल इसको लिख सकते हैं हमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर dx फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला बन गया तो आई बराबर x sec इनवर्स x माइनस log x प्लस क्वेश्चन है इट इज x स्क्वायर माइनस 1 प्लस उतार 22 माना आई बराबर समाकलन sin इनवर्स x का आगे से dx पुट sin इनवर्स x बराबर क्या t
ये साइन वाला नहीं है तो इनवर्स हट जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन टी। अवकलन करने पर x का अवकलन dx और साइन टी का cos टी dt, इसीलिए I बराबर समाकलन तो साइन इनवर्स x की जगह मानो t, तो t को वर्गीकृत हो जाएगा t स्क्वायर डॉट dx की जगह cos t dt खंडस समाकलन करने पर तो ये तुम्हारा फर्स्ट और ये सेकंड। आई बराबर फर्स्ट स्थिर टी स्क्वायर, सेकंड का समाकलन cos t dt माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dt टी स्क्वायर, सेकंड का समाकलन cos t dt आई बराबर टी स्क्वायर cos t का समाकलन sin t माइनस समाकलन टी स्क्वायर का अवकलन 2t और cos t का समाकलन sin t dt। इस दो को आगे ले लें, पुनः खंडस समाकलन करेंगे, पुनः खंडस समाकलन करने पर आई बराबर टी स्क्वायर डॉट साइन टी माइनस दोबारा आएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट स्थिर टी, सेकंड का समाकलन साइन टी dt माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन टी का अवकलन कर दो डायरेक्ट हुआ ना, और साइन टी का समाकलन साइन टी dt आगे देखो आई बराबर टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 और ये साइन टी का क्या है माइनस की cos टी, तो टी इंटू माइनस की cos टी माइनस समाकलन cos टी dt माइनस cos टी dt आई बराबर टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस अंदर बड़ा होता है इसका 2t प्लस 2t cos t, फिर माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाए तो फिर माइनस 2 और cos t का करेंगे तो क्या होगा sin t प्लस c। अब जहाँ में t का के मान रखने हैं तो sin t को मान रखना है और t को मान रखना है बस। तो ये आई बराबर t का मान क्या होगा, समीकरण 1 से लिख देता हूँ, टी स्क्वायर है तो टी का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और साइन टी की है एक्स और प्लस 2 टी की है टी का मान निकाला है साइन इनवर्स एक्स और cos टी का मान वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और माइनस 2 साइन टी की है एक्स और प्लस क्या होगा बस आई बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स आगे लिख देता हूँ और प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स और वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c बता लो। 9.6 फिनिश।